Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे चिल्ड्रन। ऐसा मेरा मानना है और आई होप कि मैं सही मान रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग आपको पढ़ाई करवा रहे हैं वो क्वालिटी स्टडीज़ है और आपको बहुत सारा अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी चिल्ड्रन बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे आपको खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में हैं और दुनिया बहुत खूबसूरत है, राइट। हमारी जो लाइफ है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि अच्छा नहीं चल रहा है और सारा दुख भगवान ने हमें दे दिया, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास होती है चिल्ड्रन, वो ब्लेसिंग्स हमें काउंट करने की ज़रूरत है, वो ब्लेसिंग्स हमें देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों के पास वो सब भी नहीं होता जो आपके पास है, राइट चिल्ड्रन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड बी थैंकफुल टू गॉड, टू द सुप्रीम पावर कि यू हैव ऑल दोज ब्लेसिंग्स विद यू, राइट चिल्ड्रन। तो इस नोट के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक नोट पे हम लोग पढ़ाई करेंगे आज बहुत सारी। सो चिल्ड्रन क्या है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वही कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो हम लोग स्कूल लेवल का प्रिपरेशन करते हैं साथ में, एंड एज वेल एज ओलम्पियाड लेवल का भी। सो 6 to 10th का स्कूल लेवल एग्जामिनेशन पूरा हम लोग कवर करते हैं एंड 6 to 8th का ओलम्पियाड। बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए दिस इज मेंशन्ड हियर, एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआरएमओ, ये सब कुछ कवर होता है चिल्ड्रन इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच द नेम इटसेल्फ इज सो गुड, नो। सो चिल्ड्रन आज का जो लेक्चर है दिस इज फॉर क्लास 7th एंड सिमेट्री एंड विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो हमने 5th में 6th में ये सब पढ़ा है काफ़ी बारी। तो ये एक आप ये मान लो कि हम क्विक से पूरा चैप्टर, क्विकली मतलब पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, राइट। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑब्वियसली देयर आर मेनी लेयर्स एज आई से, बट हमारे कोर्स में जितना है उतना हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, जो आपके कोर्स के हिसाब से है। सो यू कैन सी अ ब्यूटिफुल ड्राइंग हियर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग क्या देख सकते हैं कि देर इज अ पैटर्न म्हणजे देखो यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करो, सो दिस इज जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ दिस, राइट। मतलब दीज टू इमेजेस आर आइडेंटिकल। सो इस तरह की सिमेट्री वाली चीज़ें हम लोग हमारे जो डिज़ाइंस होती हैं, फ्लोर की, वॉल्स की, जो सीलिंग्स होती है उसकी, ये सब सिमेट्रिकल डिज़ाइन हम वहाँ देखते हैं। बहुत बहुत जो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल कि आप इस तरह की सिमेट्री कहाँ देख सकते हो, राइट। तो सिमेट्री म्हणजे लाइक इफ यू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन इट, बी इट हॉरिजॉन्टल, बी इट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ पे क्या होगा, बोथ साइड ऑफ द इमेजेस वुड बी आइडेंटिकल टू ईच अदर इन शेप, साइज, एवरीथिंग, right? So that is when we say that the object or the image, the figure is having symmetry. That is what we say, right? So children, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। आप लोग देख सकते हैं कि this is a very beautiful, colorful image जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लगा लिया यहाँ पर इसका मीनिंग भी है कि इट इज शोइंग सिमेट्री। हाँ, ऐसा ही नहीं लगा ली कि आर्ट का पीस है, वाह अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली चिल्ड्रन आज हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, वील बी स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया अभी, राइट। देन रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, then properties of solids and Euler's formula. I'm so sorry, this is Euler's formula, right. So मैं भी इसको Euler's ही बोलती थी, पर कुछ वक्त पहले मुझे पता लगा कि इसको Euler's बोलते हैं, ठीक है। तो हम भी Euler's बोलेंगे और कभी मैं ऐसा बोल भी दूंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि ये Euler's formula होता है, ठीक है, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है।
सो ये हम लोग की टीम है चिल्ड्रन, आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हैं, हम सबके लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं। आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। जो प्रेजेंट लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, साथ के साथ पूरा होमवर्क फिनिश करना है जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, राइट। टेस्ट सीरीज होती है, उसको जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको टाइमली देने हैं। लेक्चर्स देखने हैं, पुराने लेक्चर्स जो छूट गए हैं उनको भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे देखते रहें, क्योंकि अभी तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेस यू आर एट होम, दो आई अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी हैविंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल, जैसा कि मुझे लगता है, बट देन दिवाली ब्रेक आने वाला है अभी, तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट। तो उस टाइम पे बिल्कुल हमें लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि यू शुड डू इट, राइट। उसमें एटलीस्ट 1 hour यू शुड गिव, वो तो करना ही है, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, राइट। दिमाग का जो एक्सरसाइज है वो कभी नहीं रुकना चाहिए भाई, मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिमाग लगाना बंद कर दिया ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, समझ रहे हो। सो फर्दर मूविंग ऑन चिल्ड्रन, मतलब पॉइंट ये है कि फिर जंक लग जाता है यार, कोई भी चीज़ ना वर्किंग कंडीशन में जंक लग जाएगा उसमें, तो इसलिए दिमाग को हमेशा चलाते रहना भाई बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड में, समझ रहे हो। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस के लिए आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। आपके जो भी बड़े दीदी भैया हैं, छोटे हैं, 6 to 10th में, मतलब बेसिकली जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बोलो कि वो ज्वाइन कर लें। सो वहाँ पे हम लोग लाइक वी कीप अपडेटिंग द लिंक्स ऑफ द वीडियोस, राइट। वहाँ पे जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी, वहाँ पे जैसे जैसे लेक्चर्स का कमेंसमेंट होता जाता है, उससे लाइक we keep updating the links there, so you can directly go there and go to the video, right. Directly you can open the video and see it, okay. So itta you understand, right, what happens here, you all understand that, you just need to join according to your class. So this is for 7th standard, so you're supposed to join TTB 07 here, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोग का वेबसाइट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, talkingtextbooks.in, राइट। यू विल गेट पैकेजेस हियर विच आर मेंशन। सो 6 to 8 के लिए जो पैकेजेस हैं वो उनका प्राइसिंग सेम है। सो दिस कंप्लीट पैकेज वुड बी फॉर 6300 एंड द सेकेंड पैकेज वुड बी फॉर 2450, राइट। और ये कब होंगे, ये प्राइसेस होंगे मेरा खुद यूज़ करने के बाद, दैट इज AV Live। सो व्हेन यू यूज माई कोड AV Live you get 30% ऑफ डिस्काउंट, okay. So this complete material would be for 6300, जिसमें आपको study material and test series, right. You will be getting both the things and other things are mentioned. Other than that, the second package is the test series package, जो 2450 का है, that is for test series। और test series में ये होगा कि आपके जो part test, cumulative test वगैरह होते हैं वो पूरे year long के लिए होंगे, so no problems with that as well, I believe. Other than that children, as I keep telling, तो जो video lectures हैं वो free हैं, right, you can stream through it. Other than and bi-weekly quizzes, these are also free. These are quizzes for Olympiad level, मतलब Olympiad level के जो questions होते हैं वो हम लोग इसमें डालते हैं इन quizzes में, and then these are also for free. Where are you going to get it? On our website only, talkingtextbooks.in, right. So you can go through at least, मतलब ये दो चीज़ तो करो ही सही भाई, कुछ और नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर देखना और ये क्विजेस देना स्टार्ट करो चिल्ड्रन, राइट। एंड स्टिल कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड लाइक व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है, यू कैन डू दैट 9549041111। यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, बी इट पॉजिटिव, बी इट नेगेटिव, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कैसे, किस मोड में आपके पास मटेरियल आने वाला है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर, चलो क्लियर। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे चिल्ड्रन। कंप्लीट दिस प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है, चलो। तो इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का जो प्री रिक्विजिट है वो यही है कि जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ होते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो टर्म्स होती हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट,
सर्कल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो 2D शेप्स होते हैं, राइट, वो पता होना चाहिए। 2D और 3D के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है कि 2D इज विच हैज़ 2 डायमेंशंस, मेनली लेंथ एंड ब्रेथ, एंड 3D इज विच हैज़ 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, राइट, 3 डायमेंशंस होते हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने बता दिया। बाकी वो शेप्स देखे हुए होने चाहिए। एनवायरनमेंट में हमने हमारे आसपास, लाइक ऑब्वियसली इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स इन अ मैथमेटिकल वे, इन अ डिफरेंट वे, राइट। उसकी ब्यूटी को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। पहले हम सिर्फ डिज़ाइन सर देखते थे, वाह वेरी गुड, बट देन द डिटेलिंग यू विल बी एबल टू, यू विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द डिटेलिंग की हाउ गुड इट इज़, लाइक प्रॉपर मेजरमेंट, जो ब्यूटी है, जो भी डिज़ाइन वगैरह भी बनी हुई है या वॉट एवर इट इज़, जो आर्किटेक्चर है, जो भी है, उसके अंदर भी ब्यूटी के साथ साथ वो ब्यूटी कैसे आई है, थ्रू मैथमेटिकल टर्म्स नहीं बोलेंगे, मतलब यूज़ थ्रू मैथ का यूज़ करके, मतलब उसमें मेजरमेंट्स उन्होंने किए हैं प्रॉपर, और उसके बाद वो सब इंट्रिकेट डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है, राइट। सो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ये प्रॉपर क्रक्स जो है मेरी बात का वो ये है, ठीक। सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, विच आई बिलीव दैट यू ऑलरेडी नो, बट देन अगेन हम एक ब्रीफ में तो पढ़ ही रहे हैं आज भी। देन व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जो रोटेशनल है, रोटेशनल सिमेट्री होती है, ऑर्डर सिमेट्री का, ये सब चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे। एंड डेफिनेटली टाइम बचा तो हम लोग आगे जो सॉलिड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ऑयलर्स फॉर्मूला भी करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सो वेरी बेसिक, सिमेट्री होता क्या है? सो सिमेट्री इज बेसिकली चिल्ड्रन, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी हम लोग कुछ फिगर्स है जिनको देख सकते हैं। If we could fold a shape along a line of symmetry, the two parts would exactly fit onto each other. Means exact images आपको मिलेगी, identical images मिलेगी, मतलब दोनों साइड आपको जो shapes मिलेंगे वो बिल्कुल identical होंगे, shape and size बिल्कुल उसका same होगा। These shapes all have at least one line of symmetry. उनकी एक line of symmetry तो at least excuse me होगी ही सही, ठीक है। तो जिन शेप्स के बारे में, जिन शेप्स का हम ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही, राइट, तो उनको हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या सिमेट्रिकल शेप्स बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, सो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मैंने लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना दी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना दी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? वो लाइन जिसके अबाउट, वो क्या करती है, वो शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई। अब वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में देख सकती हूँ कि भाई दोनों फिगर्स, दीज शेप्स कैन फिट ऑन टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिकल शेप, इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। आई कैन ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस एज वेल, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो भी ये ऊपर नीचे के जो होंगे ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल होंगे। इस ट्रायंगल में दिस इज एन लाइक अ ट्रायंगल जहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अप और डाउन में मुझे क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल शेप्स दिख रहे हैं, इनको भी मैं एक दूसरे पे फिट कर सकती हूँ। वेरी गुड, राइट। अगेन आई कैन लुक एट दिस एज वेल, इस इमेज में भी। अब इसमें चिल्ड्रन यहाँ पे मैं वर्टिकल नहीं बना सकती, आई कैन नॉट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ एक्सिस है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, देखो, तो क्या ये आइडेंटिकल हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो पाएंगे आसानी से? आई डोंट थिंक सो, राइट, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वर्टिकल लाइन कैन नॉट बी देयर, बट हॉरिजॉन्टल डेफिनेटली, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बिल्कुल हो सकती है, उसमें क्या होंगे, ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज दिस इमेज, राइट। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जहाँ पे हम लोग को सिमेट्री देखने को मिल सकती है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट ऑल सिमेट्री इज अबाउट। सिमेट्री अबाउंड्स इन मेनी नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इफ वी सी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हैंड, जो मेरे पाम्स हैं, राइट, इफ आई जॉइन इट लाइक दिस, तो यहाँ पर भी क्या है, मुझे सिमेट्री दिख रही है, राइट। सो हमारे फेस में, हमारी बॉडी में, स्टार्टिंग फ्रॉम इट, यहीं से हमें सिमेट्री देखने को मिल जाती है। जनरल केसेस में सिमेट्री हमें देखने को मिलती है।
Clear है children? Copy it down and then we'll move to the next slide then. Next. So, if a line divides a figure into two parts such that when the figure is folded about the line, the two parts of the figure coincide, then the line is known as line of symmetry. जैसा कि मैंने बताया आपको कि line of symmetry क्या होती है, वो line, that line which divides the object into two equal halves, then that line is known as line of symmetry or axis of symmetry. Right? Axis भी बोल सकते हो. The line of symmetry is also known as the axis of symmetry. दोनों चीज बोल सकते हैं. राइट सो ये मैंने बता ही दिया आपको. अब अगर हम एक लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट में सी अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज शोन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज शोन. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट अगर है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी. अब ये इंपॉर्टेंटली समझना मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, परपेंडिकुलर भी है उसके ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एकदम परपेंडिकुलर, और वो उस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. बिकॉज डेफिनेटली सिमेट्री वही होनी है जो लेफ्ट और राइट को, मतलब वर्टिकल वही होनी है जो लेफ्ट और राइट मेरे जो इमेजेस हैं, जो मेरे पार्ट्स हैं, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो. राइट, सो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो इन अ लाइन सेगमेंट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक, पहली बात प्लीज छाप लो इसको. एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लेना. भाई क्या होता है चिल्ड्रन कि जैसे वो है ओलंपियाड लेवल एग्जाम्स हैं, तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री डायरेक्टली लिख सकते हो. राइट, और अगर लाइन सेगमेंट के लिए हमें देखना है तो लाइन सेगमेंट का क्या होगा, मतलब जैसे, और अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं हम लोग, तो सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेटली इट कैन आस्क व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डिफाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद एन एग्जांपल. राइट, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसलिए हमें डेफिनेशंस वगैरह पता होनी चाहिए. आपको मीनिंग पता है तो यू कैन ऑब्वियसली फॉर्मुलेट इट इनटू सेंटेंस. राइट, दैट इज व्हाट आई अज्यूम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सी व्हाट एवर वी से, बट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश पे हम थोड़ा वर्क करें साथ साथ में, जैसा हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के साथ वर्क करें. हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों पे हम उस पर भी वर्क करते जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स, तो वहाँ पर चिल्ड्रन इक्वल मार्क होते हैं इनके भी. 100 में ऐसा नहीं है कि आपको 20 में से 50 में से इनमें मार्क्स मिल जाएंगे. देना वो भी 100 मार्क्स का ही है. राइट, तो आपकी परसेंटेज लो हो ऐसा अपने को काम नहीं करना. तो इंग्लिश, हिंदी जो लैंग्वेजेस हैं उन पे भी हमें साथ साथ में वर्क करते रहना है. ठीक है, नेक्स्ट. एन एंगल, गिवन एंगल हैविंग आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. सो अगर मैं एक एंगल ले रही हूँ तो एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा. कोई भी एक एंगल है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, उसका बाइसेक्टर. सिंपल सी बात है. बाइसेक्टर मीन्स इट इज डिवाइडिंग द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो वही मैं चाहती हूँ, वो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री भी यही कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो ऑब्वियसली उसका जो बाइसेक्टर होगा, वो क्या होगा, वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा. राइट, सो इन एन एंगल इट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज व्हाट, it's bisector of that angle. Clear है? Next, third, a square has 4 lines of symmetry, namely the diagonals and the lines joining the midpoints of the opposite sides. Right? तो अब एक स्क्वायर के अंदर 4 हमें वो मिल सकते हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो. सो वन इज ऑब्वियसली वर्टिकल, और वर्टिकल भी कैसे, जो दोनों के मिड पॉइंट्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. वन थिंग, सिंस स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल ही होगी. राइट, तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम है. इट इज सपोज टू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द ऑपोजिट साइड्स. वन थिंग, ये दो सिमेट्रीज, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड द अदर 2 आर द डायगोनल्स. बाकी 2 क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे. बिकॉज सी दिस इज अ डायगोनल. आप एक स्क्वायर पेपर, लाइक कट अ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट.
तो वही ट्रायंगल के फॉर्म में फॉर्म हो जाए, ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा और सुपर इम्पोज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, राइट. इफ यू फ्लिप दिस साइड ऑन टू दिस विल फॉर्म अ ट्राइंगल, राइट. वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेगा. सो सिमेट्रिकल हो गया. सेम इज द केस हियर एज वेल. इसको भी ऐसा फ्लिप कर दो, ट्राइंगल फॉर्म हो गया. ठीक. तो इसका मतलब स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. छाप लो. ठीक. नेक्स्ट, an isosceles triangle is symmetrical about the bisector of the angle included between the equal sides. So isosceles triangle के अंदर एक ही होगा. Isosceles triangle has one line of symmetry, which is mentioned here. ठीक है. Isosceles triangle की one line of symmetry है, and it is what? It is an isosceles triangle symmetrical about the bisector of the angle included between the equal sides, right. equal sides के बीच में जो एंगल है, इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं. अब उन 2 साइड्स के इक्वल, मान लो अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है. अब दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल, दिस एंड दिस साइड इज इक्वल. अब मैं बोल रही हूँ कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री किधर बनेगा, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, उसके बीच का जो एंगल है, उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर होगा, दैट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक, समझ गए. डन. So is symmetrical about the bisector of the angle. So इसका bisector जो होगा, that will be the axis of symmetry. Clear? Next, an equilateral triangle is symmetrical about each one of the bisector of its interior angles. So isosceles triangle के अंदर कितने line of symmetry होगी children? 3 होगी. ठीक है, क्योंकि वो तीनों ही एंगल बाइसेक्टर्स जो उसके हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स के से सिमेट्रिकल लाइन एक पास हो सकती है. ठीक है, मतलब जो तीनों उसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही क्या हैं चिल्ड्रन, ये तीनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसके अबाउट ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल है, मतलब दोनों साइड जो वो होंगे, फॉर्म होंगे, वो इक्वल होंगे, हाफ्स प्रोड्यूस होंगे, बोल रही हूँ मैं, बट हाफ्स हमें मिलेंगे, राइट, जो उनके एंगल बाइसेक्टर्स है उसके अराउंड. ठीक, समझ गए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. कब, कहाँ होगी, वो कौन सी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जो है, वो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3, मैक्सिमम 3 वो मिल सकता है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसके अंदर क्या होगा, वो सिमेट्रीज कौन सी होंगी, मतलब वो लाइंस कौन सी होंगी, दोज वुड बी द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स. क्लियर है. सो दिस इज अनदर थिंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री विच आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. रेक्टेंगल में 2 होंगी, 1 and 2, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. रेक्टेंगल, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. आई होप यू हैव कॉपीड दिस चिल्ड्रन. इसको कॉपी कर लिया, छाप लो. नेक्स्ट, रेक्टेंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. देख लिया हमने. इसका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे ना चिल्ड्रन, डायगोनल ड्रॉ करके देखो एक बार. एक रेक्टेंगल, एक न्यूज़पेपर, आपके पास कोई बेस न्यूज़पेपर हो, पुराना कोई न्यूज़पेपर हो, राइट. सो कट अ रेक्टेंगल ऑफ इट, राइट, टेक प्रॉपर मेजरमेंट विद द स्केल एंड कट अ रेक्टेंगल ऑफ इट एंड देन फोल्ड इट. उसको फोल्ड करना. लेट मी शो इट हियर इटसेल्फ, जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी बताती हूँ चिल्ड्रन आपको, है ना. देखो, जैसे दिस इज अ पेपर, दिस इज अ रेक्टेंगल दैट वी कैन सी, राइट. ये एक रेक्टेंगल है. नाउ इफ यू फोल्ड इट लाइक दिस, सी, तो आपने इसको अगर वर्टिकल फोल्ड किया तो ये हो गया चिल्ड्रन, वर्टिकल हो गया ये, राइट. अभी हॉरिजॉन्टल करते हैं अपन इसको.
तो हॉरिजॉन्टली भी क्या हुआ, सुपर इम्पोज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या बन गया, दिस हैज ऑल्सो फॉर्म्ड इनटू सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी है। अब डायगोनल की बात करते हैं, ठीक है। अब डायगोनल पे मैंने इसे फोल्ड किया। आर दी सुपर इम्पोजिंग चिल्ड्रन, क्या ये सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं, दिख रहा है हमें सुपर इम्पोज हो रहा है, इसको नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दूसरे डायगोनल में ट्राई करते हैं, दूसरे डायगोनल में ट्राई करो, देखो दूसरे डायगोनल में भी फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब डायगोनल्स आर नॉट लाइक डायगोनल्स वोंट बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर रेक्टेंगल्स, ठीक है। रेक्टेंगल्स के लिए डायगोनल्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स ही होंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली ही पॉसिबल होगा, इसलिए यहाँ पे 2 है। अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम की चिल्ड्रन, बेसिक पैरेललोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे रोम्बस हुआ या ऐसा कुछ, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, तब वो बना है, ठीक। तो इसलिए जब हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, दो दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम बट दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है इसलिए वो बना है। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, पर उसकी खुद की स्वयं की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ खूबियां हैं उसकी, जिसकी वजह से वो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर है। बट बेसिक पैरेललोग्राम की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी चिल्ड्रन। आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करो, अब फोल्ड करो, इसको बन रहा है, नो। इस तरह से करो, अब इसको फोल्ड करो, बन रहा है, नहीं बन रहा है। रेक्टेंगल यहाँ पे डायगोनल करो, इसको फोल्ड करो, नहीं बन रहा है, राइट चिल्ड्रन। सो इसका ये मतलब हुआ कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। छाप लो, फिर नेक्स्ट करेंगे अपन। Next, a circle is symmetrical about each of its diameters. Circle के infinite line of symmetries होती है. A circle has infinite line of symmetry. क्यों मैं बोल रही हूँ infinite? भाई कितने डायमीटर्स हो सकते हैं एक सर्कल के अंदर, कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और वो क्या बोल रहा है? अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर, राइट? द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ सर्कल इज इट्स डायमीटर। तो इनफाइनाइट डायमीटर्स बन सकते हैं इसके अंदर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए ये क्या है चिल्ड्रन? इसके अंदर इनफाइनाइट, सर्कल में इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है। प्लीज कॉपी इट। Next is we'll talk about the rotational symmetry. ठीक है, rotational symmetry की अपन बात करेंगे. So what is basically rotational symmetry? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या शेप मान लेते हैं, so किसी भी शेप को when you rotate through a certain angle, I'm not talking about 360 डिग्री, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इस तरह से इसको मैंने ऐसा रोटेट किया और फिर वापस यहाँ ले आए, तो लो भाई रोटेशनल सिमेट्री हो गई, अपने पोजीशन पे वापस फिक्स हो गया। नो, जब भी मैं किसी भी आप ये बोल लो फिगर को या किसी भी कोई हमने शेप लिया, उसको अगर मैं रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे रोटेट कर रही हूँ, मान लो ये एक पेपर ही ले लिया मैंने, इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, रोटेट कर रही हूँ। अब इसकी ओरिजिनल, मान लो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ठीक है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ऐसे रखा था मैंने। अब इसको मैं रोटेट किया, रोटेट किया, नहीं, अभी भी नहीं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया। ऐसे रोटेट किया, यहाँ दिख रहा है ओरिजिनल पोजीशन में और इस पोजीशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल सेम है, राइट। फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, अभी भी नहीं, फिर यहाँ पे, यानी कि दूसरी बार में 2 टर्न जब मैंने लिए, तब क्या हुआ, एक तो 180 डिग्री पर, राइट,
और फिर वापस कंप्लीट 360 डिग्री पर ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया। ठीक, 2 बार मतलब ऐसा हुआ, 2 एंगल ऐसे आए जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, अदरवाइज तो नहीं आया। ठीक, सो दैट इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। मतलब कोई भी शेप जिसे आप एक सर्टेन एंगल से, जिसे हम एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, अगर आप उसको रोटेट करते हो, राइट, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए, मतलब ओरिजिनल पोजीशन जैसा है वैसा ही दिखे, या आपको ये लगे कि इट हैजंट मूव्ड, कि वो मूव किया ही नहीं, ऐसी पोजीशन पे आ जाए, तो दैट इज नोन एज दैट ऑब्जेक्ट और दैट शेप इज नोन टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। समझ गए? मतलब व्हेन आई एम रोटेटिंग अ शेप to a certain angle of rotation, right, then when it looks as if it hasn't moved from its original position, then those angles, then those shapes are said to have rotational symmetry। समझ गए बात को? So एक फुल टर्न के अंदर हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा लगे कि द ऑब्जेक्ट हैजंट मूव्ड, ऑब्जेक्ट मूव किया ही नहीं, दो आप रोटेट कर रहे हो उसको, यू आर रोटेटिंग, बट ऐसा लगे कि वो रोटेट हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स में क्या है, दोज, बार बार मैं ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ, बट देन दोज शेप्स आर नोन टू हैव रोटेशन सिमेट्री। मैंने समझा दिया। फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट फिट्स ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ फुल टर्न। एक टर्न पूरा 360 डिग्री होने से पहले वो अगर खुद की शेप में फिट हो जाए, एग्जैक्टली फिट हो जाए, ऐसा लगे कि मूव ही नहीं किया है, देन उसमें क्या है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन बोल रही हूँ मैं, रोटेशनल सिमेट्री है उसके अंदर। ठीक है, फिगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल को देखो, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है वेयर ए इज हियर, सी एंड बी, राइट। अब इसमें क्या हुआ, ये ओरिजिनल पोजीशन था, इसमें 120 डिग्रीज का रोटेशन किया, मतलब किया तो पूरा ही, बट 120 डिग्री रोटेशन पर इट इज शोइंग द एग्जैक्ट इमेज, मतलब एग्जैक्ट वो दिखा रहा है, उधर से तो मैं नहीं दिख रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा दिखा रहा है कि बिल्कुल सेम इमेज फॉर्म हुई है, राइट, एग्जैक्टली सेम इमेज फॉर्म हुई है, तो देन दैट इज नोन एज, सी 120 डिग्रीज पे मुझे क्या मिला, दैट दिस हैज टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको टर्न किया गया, तो ए कहाँ आ गया, नीचे, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। ऑल्दो उसका पोजीशन जो ए बी सी का पोजीशन है वो चेंज हुआ है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि रोटेट हुए हैं, बट देन उनका ओरिजिनल जो पोजीशन है ऐसा लग रहा है कि वो मूव नहीं हुआ। सेम इज द केस हियर एज वेल, जब मैंने उसको और ज़्यादा रोटेट किया 240 डिग्रीज पे, तो इसका मतलब ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी आ गया, बट देन इट अगेन लुक्स सेम। देन इधर भी सेम है चिल्ड्रन, यहाँ पर भी क्या हुआ कि फिर से रोटेट किया पूरा 360 डिग्री पे, ए केम हियर, बी एंड सी, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 बार मुझे क्या मिला, सेम पोजीशन, 3 बार मुझे क्या मिला, सेम पोजीशन मिला। ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे ओरिजिनल पोजीशन से मैंने कुछ रोटेट किया है, उस इमेज को रोटेट किया है, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, राइट। 3 बार ऐसा हुआ रोटेट करने पर, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री है ना। So there are 3 positions where it appears not to have moved. We say that an equilateral triangle has rotational symmetry. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशनल सिमेट्री होती है, स्केलिंग ट्रायंगल की नहीं होगी, क्योंकि तीनों साइड अनइक्वल होती है उसकी, ऐसा बनाओगे फिर ऐसा ऐसा, तो इट वोंट लुक कि आपने सेम ट्रायंगल को मूव किया, सेम ट्रायंगल को आप रोटेट कर रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा, मतलब सेम पोजीशन नहीं आएगा, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा आएगा, राइट। यू कैन ट्राई इट एट योर होम एज वेल। क्लियर? सो प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट रोटेशनल सिमेट्री इज। ठीक है, नेक्स्ट सी। अब देखो इसमें ये रोटेट हो रहा है, पता लग रहा है क्या हमें कि यहाँ पे क्या रोटेशन, मतलब सेम इमेज आ रही है रोटेट करने पे, फिर सेम इमेज यहाँ पर भी सेम इमेज आ रही है इस ट्रायंगल के रोटेट करने पे। इस स्क्वायर को देखो, अब सी ये ओवरलैप हुआ, एक रोटेशन, फिर दूसरे रोटेशन पे सेम, तीसरे रोटेशन पे सेम, चौथे रोटेशन पे सेम, राइट। तो 4 रोटेशन हुए
तब भी मतलब 4 बार उसको ऐसा घुमाया गया, 4 बार मतलब डिफरेंट एंगल पे ऐसा किया गया, तो भी इट लुक्ड व्हाट सेम, कि भाई जो मेरा एक्चुअल इमेज है वो सेम रहा. सेम इज द केस हियर एज वेल. इसको रोटेट किया, ये रोटेट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो इसमें भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इमेज में चेंज हुआ है, यहाँ पर भी सेम है. ठीक है. अब मैं एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, अब मैं क्या बता रहे हूँ चिल्ड्रन कि नंबर ऑफ टाइम्स जब रोटेशन हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स जब मेरा जो शेप मैंने जब वो किया, रोटेट किया उस शेप को, तो नंबर ऑफ टाइम्स जब वो शेप एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिट हो गया. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में अपने फिट हो गया, जितनी बार भी रोटेट करते टाइम पर, किसी भी शेप को रोटेट करते टाइम पे वो जितनी बार अपने शेप में फिट, अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिट हो गया, एग्जैक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा आ गया, तो दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन. जितनी बार भी रोटेट हुआ, जितनी बार भी वो ओरिजिनल पोजीशन में आया, तो दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. जैसे कि यहाँ पे देखो 1. अब जैसे मान लो P की बात करते हैं अपन, है ना. लेट्स टॉक अबाउट P हियर. लेट दिस P कम हियर एंड देन आई विल टॉक. अब जैसे देखो ये P यहाँ पर है ना. अब P यहाँ आया, बट कितनी बार ऐसा हो रहा है कि आई एम गेटिंग द सेम पोजिशन. हाउ मेनी टाइम्स इज इट हैपनिंग दैट आई एम गेटिंग द सेम पोजिशन? 5 टाइम्स. देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, सेम पोजिशन 2, 3, 4, 5, राइट. 5th पोजिशन पे वापस अपने ओरिजिनल उसमें आ गया. ठीक है, शेप में आ गया. बट देन 5 टाइम्स ऐसा हुआ कि मुझे सेम शेप ही मिल रहा था, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 5. ट्रायंगल के लिए 1, देन 2, देन 3, तो 3 टाइम्स ऐसा हुआ जब मुझे सेम चीज ही मिल गई, राइट. देन इसके लिए भी हमें पता है, देखो 1 बार सेम पोजीशन आई, 2 बार सेम पोजीशन आई, 3 बार सेम पोजीशन आई, 4 बार सेम पोजीशन आई, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ चिल्ड्रन? स्क्वायर का ऑर्डर कितना हुआ? 4. ठीक, तो इस स्टार का ऑर्डर है 5, कि रोटेट करने पे 5 बार ऐसा हुआ कि मुझे सेम जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी वैसा सेम मिल गया. ट्रायंगल में 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार मैंने पोजीशन मुझे दिखी ऐसी कि जब वो सेम इमेज बना रहा, सेम शेप बना रहा था. स्क्वायर के अंदर मुझे ओवरलैपिंग कितनी बार दिखी? 4 बार दिखी कि वो सेम ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही रोटेट करने पर दिखा रहा था, ऐसा 4 बार हुआ. ठीक, so that is known as the number of times a figure fit onto itself in one full turn is called the order of rotational symmetry. समझ गए? प्लीज कॉपी इट. ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो चिल्ड्रन, आपको पता लग जाएगा भाई 5 स्टार जो है उसके अंदर ऐसा है, 3 इन ट्राइंगल, 4 इन स्क्वायर. ठीक, नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस. स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स. अब इसके लिए हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर बताना है वो रोटेशनल सिमेट्री में होता है, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में अभी हमने देखा 3 होती है चिल्ड्रन. सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने अभी देखा था कि इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वहां पर होगी ये. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स के अबाउट होगी. सो 3. देन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज वन which is actually the angle bisector, the angle which is between or which is included between the two equal sides. The angle bisector of that angle is, sorry तो 1 ही होगा, 3 क्यों लिख रही हूँ मैं. So this will be 1. ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले. ठीक, a scalene triangle. Scalene triangle will have no line of symmetry children, no line of symmetry. क्यों? मान लो स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है, कुछ तो इस तरह से हमने स्केलिंग ट्राइंगल बनाया विच इज अनइक्वल. या इस तरह, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस.
ठीक है। अब स्केलिन ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल के अंदर चिल्ड्रन कोई साइड इक्वल नहीं है, तो आप कैसे भी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल डायगोनल कैसे भी आप इसका वो नहीं बना सकते, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ, फिगर से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल। सो वी स्टडीड रेक्टेंगल में कितनी होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देन अ rhombus, rhombus children, rhombus will have, see थोड़ा सा ये कर्व ही हो गया, let me draw it properly. So rhombus में children, rhombus के अंदर about its diagonals, about its diagonals it will be like it will be what, the line of symmetry, the line of symmetry would be around its diagonals. तो 1 and 2 rhombus में जो 2 diagonals होते हैं उसके about it will be what, symmetrical, right, it will be symmetrical about its diagonals. इसमें horizontal vertical यही हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे rhombus में कितने हो गए, 2 हो गए। स्क्वायर में कितने थे, 4 थे। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि स्क्वायर के अंदर कितने हैं, 4 है, horizontal, vertical and the 2 diagonals. Next, a parallelogram. Parallelogram has no line of symmetry, हमने अभी देखा, क्यों। A quadrilateral, quadrilateral has no line of symmetry children, क्यों, देखो। अब बताओ, इसके अंदर कहीं से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कैसे भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, नहीं। सो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। नेक्स्ट, अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन अगर मैं बनाऊंगी चिल्ड्रन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर का मीनिंग क्या है, रेगुलर का मीनिंग क्या है चिल्ड्रन, रेगुलर मीन्स व्हाट, that all the 5 sides, मतलब all the sides basically and all the angles are equal. तो अब इसके अंदर कितने हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका मतलब रेगुलर पेंटागन, अगर रेगुलर लिख रहा है चिल्ड्रन तो 5 होंगे, अदरवाइज सिर्फ पेंटागन लिख रहा है तो वी डू नॉट नो, पेंटागन में नहीं होंगे। रेगुलर लिख रहा है 5 हो जाएंगे, क्लियर। रेगुलर हेक्सागन 6 हो जाएंगे, रेगुलर हेक्सागन में ड्रॉ करो, खुद से आपको दिख जाएगा 6 होंगे उसके अंदर। देन अ सर्कल, सर्कल हैज इनफाइनाइट चिल्ड्रन, मैंने अभी बताया सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एंड अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कितना होगा, ड्रॉ इट, क्या है, प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर है। तो आप वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल तो बना नहीं सकते, ऑब्वियसली वर्टिकली बनेगा, एक बनेगा। सो देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ हाफ सर्कल, दैट इज अ सेमी सर्कल, क्लियर, क्लियर है चिल्ड्रन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। हेक्सागन बना के देख लो, यू ऑल नो व्हाट अ हेक्सागन इज, राइट। और वो रेगुलर बोल रहा है, तो रेगुलर मतलब उसके 6 जो साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं वो, और एंगल्स सब इक्वल होंगे। तो यहाँ से बस ड्रॉ करते जाओ, आपको मिल जाएंगे इस तरह से, यू विल गेट 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर नेम्स कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, दैट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्वियसली। और सर्कल के लिए क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है सर्कल की, डायमीटर, डायमीटर। आइडेंटिफाई 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होगी चिल्ड्रन, एक तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल उसमें नहीं होगी। देन स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल में भी चिल्ड्रन नहीं होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एंड पैरेललोग्राम,
right? So we have got 3 examples of shapes with no line of symmetry. इन तीनों में कोई line of symmetry नहीं होती, as we have seen right now. Clear? Next. Okay, so what does it say? Identify multiple lines of symmetry, if any, in each of the following figures. तो इसके अंदर हमें line of symmetry कहाँ कहाँ मिल जाएगी children? Obviously here, then here, and then here. 3 मिल गई यहाँ पर we'll get 2, 1 here, and इधर डायगोनल्स में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कितनी मिली? 2. यहाँ पर भी अगेन वी आर गोइंग टू गेट 3. यहाँ पर भी हमें 3 मिल जाएगी. हियर एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी चिल्ड्रन. यहाँ पे 2 मिलेगी. स्ट्रेट हम बना नहीं सकते. नेक्स्ट, इसमें 4 होगी. देयर विल बी 4 इन दिस. इसमें एक ही होगी चिल्ड्रन. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. यहाँ पे अगेन देयर विल बी 4 होगी. यहाँ पर भी 4. इधर होगी चिल्ड्रन कितनी? 1 2 3 4 5 6 होगी. यहाँ पर 6 या ठीक. यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. प्रॉपर यू कैन ड्रॉ इट. प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना उसको. इट शुड गो फ्रॉम दिस. इस लाइन को कट करनी चाहिए वो. ठीक है. सो दिस इज इट चिल्ड्रन. नेक्स्ट. ओके, सो वील टेक अ ब्रीफ ऑफ दिस एज वेल. इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ तो लेंगे ही सही. सी, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. तो अब तक हमने क्या कुछ देखा है चिल्ड्रन? अब तक हमने 2D देखा, 3D भी देखा हुआ है, ऑल्दो पुरानी क्लासेस में हमने देखा ही है, छोटी क्लासेस में. सो फिगर्स सच एज क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड एक्सेट्रा विच हैव 3 डायमेंशंस, which have what? Which have 3 dimensions, namely length, breadth and height are called solid figures or 3D dimensions. ठीक है, 3 dimensions है, length, breadth and height. This you can visualize it here very well. अब sphere है, that is a ball, right? Ball है तो उसके 3 dimensions आप ले सकते हो. Then a pyramid here, then a cone, जो सॉफ्टी का कोन होता है वो आइसक्रीम कोन, राइट? दैट. देन अ क्यूब. वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज डाइस. डाइस होता है, रूबिक्स क्यूब होता है. यू मस्ट हैव प्लेड डाइस. तो मेरा ख्याल है सबने खेला ही होगा. सो दैट इज अ क्यूब, फॉर्म ऑफ अ क्यूब. देन सिलेंडर. अब सिलेंडर हमें कहाँ देखने मिलता है? सिलेंडर एक तो घर में ही होता है. देन पाइप्स, राइट? सो दोज आर सिलेंडर्स, राइट? ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चिल्ड्रन. अगर स्ट्रेट करोगे और स्लैंट करोगे तो किस तरह से दिखेगा? सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग. एंड क्यूबॉइड, आपका डस्टर हो गया, देन आपका पेंसिल बॉक्स हो गया. ऑल दोज आर व्हाट? क्यूबॉइड, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. सो ऑल दीज आर 3 डायमेंशनल 3D फिगर्स. सो 3D फिगर्स म्हणजे उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज आपको दिखेगी. 3 डायमेंशन उसके होंगे, 3 चीज आपको दिखेगी. तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन. इसको एक बारी कॉपी तो कर ही लो. ऑल्दो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी इट अगेन. यहीं से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? यहीं से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming videos. And remember to use my code AFEELIFE to get 30% of discount. और आज का जो लेक्चर है उसके बाद चलन आपको एक्सरसाइज 1 वो कंप्लीट करनी है. उसके कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेना कम से कम, राइट? एंड सेकंड लेक्चर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? वहीं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और सबसे ही पढ़ेंगे डेफिनेटली. क्लियर चिल्ड्रन? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.